जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, या बिल्कुल नहीं पढ़ा था? स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है? आइसोमेरिज्म जिसमें आइसो मीन्स सेम, मर्स मीन्स यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स। आइसोमर्स सेम यूनिट्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से वो एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। लाइक दिस इज आइसोब्यूटेन, और इसी तरह से ये नॉर्मल ब्यूट, ये भी स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच चेन, और ये फिर स्ट्रक्चर्स ये exist कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास तरह से कैसे बन सकते, इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए ये सिर्फ चेन आइसोमर्स बनाएगा। और चेन आइसोमर्स आपको याद क्या रखने हैं, किसके कितने बन सकते हैं। अगर 4 कार्बन हो मींस ब्यूटेन होगा, तो उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। कार्बन अगर होंगे तो पेंटेन होगा, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। और इस तरह से हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 5। 5। ऑक्टेन के बन सकते हैं 18, और नोनेन के आइसोमर्स बन सकते हैं 35, और डीकेन के आइसोमर्स बन सकते हैं 75। ये सारे आइसोमर्स कौन से होंगे? ये चेन आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स। अगर हम इसके साथ फिर लिखना चाहें कि ब्यूटेन से ऊपर वाले भी तो हो सकते हैं, उनका क्या होगा? ब्यूटेन से ऊपर वाले, उनमें कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं? यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनमें ओनली वन। उनमें हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चर चेंज उनमें नहीं होगा। उस तरह से ये हमारे पास आइसोमर्स होंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की टाइप्स, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें 80% चांस है कि आइसोमरिज्म में से आएगा, 20% है रिमेनिंग चैप्टर में से। इसलिए आइसोमरिज्म का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म में हमारे पास जो 2 मेन टाइप्स हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फिर फर्दर टाइप से ये सारे, इनमें से हमारे टेक्स्ट बुक में ये
हमारी टेक्स्ट बुक में, चेतक में हम लेकिन जाटे में किया हुआ है और फेडरल की केमिस्ट्री की बुक में ऑप्टिकल दिया हुआ है। तो ये सारे आइसोमरिज्म को हम देखते हैं वन बाय वन। तो चेन आइसो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। ये हमारे पास जो चेन आइसोमरिज्म है ये हमें किस में मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है चेन ऑफ अल्केन। चेन आइसोमरिज्म मिलेंगे अल्केन्स में। अल्केन्स में। अल्केन्स के आइसोमर्स अभी हमने पढ़ लिए, ऊपर देख लिए कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इस तरह से ये चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। ये 5 हैं पेंटेन, इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं और एक आइसोमर हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास चेन कितने की होगी, 4 कार्बन की। और उसके बाद फिर क्या होगा, थ्री कार्बन की चेन। तो स्केलेटन आइसोमर्स भी कहते हैं चेन या स्केलेटन आइसोमर। इसमें हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन की चेन है। तो चेन डिफरेंट हो रही है और इसीलिए हम इसको चेन आइसोमर्स कह रहे हैं। इसमें नाम हम आयुपेक नेम्स यूज करेंगे, आयुपेक नेम्स के हिसाब से हम नाम देंगे ताकि चेन अलग अलग नजर आए। अगर हमने कह दिया पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसको नाम दें पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ताकि हम ये शो करें कि हमारे पास चेन जो है वो डिफरेंट हो रही है। इसके बाद फिर पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास है अल्कीन, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो चेन सेम रहनी चाहिए। अगर हम पोजीशन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो चेन सेम होनी चाहिए, पेरेंट चेन सेम होगी और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील होगी, तो उनको हम कहेंगे चेन आइसोमर्स। तो ये आपके पास हो गया 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। दूसरा बनाना चाहेंगे अगर हम कोई और फंक्शनल ग्रुप रख लें इसमें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमने यहाँ पर OH रख लिया, OH को यहाँ ले आए, नाम क्या होगा इसका, 1 पेंटानोल। इस OH को अगर हम शिफ्ट कर देंगे आगे, इस OH को हम यहाँ पर ले आए तो सेम होगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। 3 चेंज हो जाएगा जी। अगर हम इस OH को यहाँ पर ले जाएं तो वही रहेगा, चेंज तो हो फिर जाएगा। सेम सर होगा सर, तो चेंज होगा। चेंज होगा ना सर, 2 पेंटानोल। और अगर हम यहाँ रखें तो सर सेम होगा। कौन सेम सा होगा। सर सेम। सर जो सेकंड लास्ट पोजीशन में हम देखेंगे ये वाली पोजीशन जो है ये इस पोजीशन के साथ मैच कर रही है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। पोजीशन में नाम के साथ जो पोजीशन आए वो डिफरेंट आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील होनी चाहिए, वो कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। फिर उसके बाद कौन से आइसोमर्स हैं, ये
Functional group. FG कौन से Functional group. आइसोमर्स हैं? Functional group isomers. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ग्रुप आइसोमरिज्म में हमारे पास चेंज होने चाहिए। कंपाउंड है वो ऐसे होने चाहिए कि जिनमें हमारे पास ये पेयर बनाने होंगे। अल्कोहल और ईथर ये बना सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं चेन आइसोमर्स। कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये बना सकते हैं चेन आइसोमर्स। अल्काइन और डबल अल्कीन यानी 2 मरतबा डबल बॉन्ड ये बना सकते हैं। अल्कीन और साइक्लोअल्केन ये बना सकते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कोहल एंड ईथर को चेक करें जरा कि अगर आपके पास ये ग्रुप है, ये आपके पास है, क्या नाम होगा इसका? सर अल्कोहल। सर ब्यूटानोल। ब्यूटानोल या Phenol. अगर हम Butanol. इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर दें तो ये होगा ब्यूटानोल। Sir, no sir. नो सर, Diethyl ether. डाइथाइल ईथर होगा। बिल्कुल डाइथाइल ईथर हो जाएगा, ये डाइथाइल ईथर हो जाएगा और अब ये ब्यूटानोल नहीं रहा। अब ये ईथर कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सर आपकी वॉइस दोनों बिल्कुल सही नहीं आ रही। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ग्रुप चेंज हो गया है। अगर हम इसमें ये शो कर, आवाज सही नहीं आ रही, कोशिश सर कट कट के आ रही है। वो सर बिल्कुल नहीं आ रही। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो क्या करें फिर? मेरे आवाज आ रही है? अभी अभी भी नहीं आ रही। सर अब सही आ रही है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में हमारे पास आपको याद ये रखना है कि कौन कौन से आइसोमर्स बना सकते हैं। मेन चीज जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, तो जनरल फार्मूला सेम होगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकेंगे। लाइक CnH2n +2 और उसके साथ फिर आपके पास O होगा।
ये जनरल फार्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये देखिए, ये वाला फार्मूला हो गया है अल्केन के लिए, और ये उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। अगर हम देखते हैं अल्केन, मीथेन, उसका फार्मूला है CH4, और इसको अगर हम मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो इसी में ही ऑक्सीजन भी एडजस्ट हो जाता है, और हाइड्रोक्सिल के बेस पर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन का जो फार्मूला है उसी में अगर ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया जाए तो वो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो सकता है। वो ईथर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन कम हुए तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा इस पर। इसी तरह से अल्डिहाइड एंड कीटोन है, इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कार्बोनाइल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो कार्बोनाइल की पोजीशन चेंज होने के बेस पर हम इनको पोजीशन आइसोमर्स में ले सकते हैं। जैसे देखिए, कार्बोनाइल आपके पास है 1 पर, इस कार्बोनाइल को शिफ्ट कर दें अगर आप 2 पर, तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहला सकते हैं या नहीं? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स कहला सकते हैं या नहीं कहला सकते? सर कहला सर सकते हैं। सकते हैं। नहीं, सर नहीं कहला सकते। नहीं कहला सकते। ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं कहला सकते, क्योंकि अगर कार्बोनाइल 1 डिग्री कार्बन पर होगा तो वो अल्डिहाइड होगा, कार्बोनाइल अगर 2 डिग्री कार्बन पर होगा तो वो कीटोन होगा। इन दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर्स नहीं कह सकते। याद रहेगा, इनको पोजीशन आइसोमर्स यस नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बाद हम देखते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में हमारे पास क्या होगा? मेटामरिज्म में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। आर अलग हो जाएगा, यानी आसपास वाले अल्काइल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा। तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे वो होंगे जिसमें हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, वो मोनोवेलेंट ना हो। वो कौन सा? जस्ट लाइक ईथर, कीटोन, ईस्टर, अमाइन और मेटामर्स, ये सारे के सारे मेटामर्स बनाते हैं। अमाइंस में भी हम लेंगे, प्राइमरी अमाइंस नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम देखेंगे मेटामरिज्म में हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप सेम, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। ईथर, ये देखिए आर और बीच में ऑक्सीजन आ गया, और ये आर चेंज हो जाएं और ये सेम रहे, वो कहलाएंगे मेटामर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मेटामरिज्म में नहीं जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो मेटामरिज्म, और उसमें आपको ऑप्शन में दिया जाए अल्कोहल, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अल्कोहल में मेटामर्स नहीं बन सकते क्योंकि वो हमारे पास जो है पॉलीवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रखता है अल्कोहल। इसी तरह से अल्डिहाइड में नहीं बन सकते क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है CHO मोनोवैलेंट है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मेटामर्स नहीं बन सकते, ये भी हमारे पास जो है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं रखता है। तो ये जो इस तरह के जितने भी होंगे या हेलोजन है, ये सब के सब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, इसीलिए इनको हम कहेंगे कि ये मेटामर्स नहीं बना सकते। तो मेटामर्स कौन से नहीं बना सकते, याद रखिएगा कि वो जिनके पास मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कौन कौन से हैं? कुछ एग्जाम्पल ये दिए हैं और बाकी आप एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। तो ये आपके पास है जिसमें
फंक्शनल ग्रुप जो है वो आता है कॉर्नर पर और वो बीच में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब कि वो मेटामर्स नहीं बना सकते। मेटामर्स सिर्फ वही बनाएंगे जिनमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायवेलेंट हो। डायवेलेंट अगर होगा तो फिर वो बना सकेगा, मोनोवेलेंट नहीं बना सकेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। टॉटोमेरिज्म को देखते हैं। टॉटोमेरिज्म में हम देखते हैं कि ये क्या है। टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं, बताइए टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बनने वाले आइसोमर्स। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग से कैसे बनेंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कीटोइनोल। कीटोइनोल वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। तो कीटोइनोल क्या होते हैं, किसी को पता है, किसी को याद है सर कीटोइनोल कीटोन और कैसे हो। अल्कोहल ग्रुप लगाओ। वेरी गुड। जैसे ये आपके पास है कीटोन ग्रुप, इसमें यहाँ पर आपके पास हैं 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह से 3 हाइड्रोजन है। ये हो गया एसीटोन। अब ये एसीटोन, इसमें से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर और एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए इधर, तो इसमें हमारे पास जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा कि ये है हमारे पास मिथाइल जैसा था वैसा ही, और यहाँ पर जो है ये कार्बन, कार्बन के साथ ये OH। आ गया OH, और इसमें ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास। यस टू। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल, अल्कीन, अल्कीन से अल्कीनोल, इथेनॉल। तो इसीलिए इसको हम इथीन टू ओल भी कह सकते हैं और 2 इथेनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि ओल जो है वो 2 पर आ रहा है, तो 2 इथेनॉल ये हो जाएगा एसीटोन। इसका हम ले लेंगे इनोल और इसका हम ले लेंगे, क्या लेंगे, कीटो। कीटो इनोल आइसोमर्स बन जाएंगे ये, कीटो इनोल। किसी को कोई और एग्जाम्पल जहन में है कीटो इनोल का। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से ज़्यूटराइन बनता है, याद है किसी को। यस सर। अमाइनो एसिड से ज़्यूटराइन यस बनता है, सर। हमने पीछे कहीं सर तो चैप्टर 11 के अंदर एंटर की। जी याद है ना आपको। यस सर। तो वो भी कीटो इनोल ही का एग्जाम्पल है। तो अमाइनो एसिड में हमारे पास ये अल्काइल, ये कार्बन, इसके साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और इस तरफ को हमारे पास है अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप यहाँ आ गया, ये बेसिक ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप यहाँ आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। में। जब ये एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन को शिफ्ट करेगा इधर, OH और H। का एक्सचेंज होना प्रोटॉन की शिफ्टिंग के बेस पर है। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग के बेस पर हम कहेंगे कि ये भी कीटो इनोल की तरह से ही टॉटोमर्स बना रहे हैं। कीटो इनोल में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, इसी तरह से अमाइनो एसिड में भी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी और ये भी टॉटोमर्स बनाएंगे। इसके बाद फिर स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो दूसरा टाइप था, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड वो चेंज हो जाएगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अल्काइन में और अल्केन में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्कीन में जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड
नहीं हो पाती, इसीलिए इसमें अल्कीन में बन सकते हैं। अल्कीन में जो ये डबल बॉन्ड है और इसके पास यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप, ये हमारे पास है ए, और इसके जैसा दूसरा ग्रुप हमारे पास ये यहाँ पर है ए, और यहाँ पर हमारे पास है बी, और ये बी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सी टाइप है? सर सिस। Cis. Sir, cis. किस टाइप है ये? और जब इसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? Trans. सर ट्रांस हो जाएगी। अब सिस और ट्रांस में आप बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्म जो है जिसमें डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है? सिस सर फॉर्म डायपोल में या मोमेंट सिस में 0 हो जाएगी। Sir, trans में 0 हो सर जाएगी। सिस में होगी। ट्रांस होगी? सिस में नहीं होगी, ट्रांस में होगी, क्योंकि इसमें आपके पास ये एक जैसे ग्रुप एक तरफ को आ गए तो एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर इस तरह से नहीं है। इसमें आपके पास जो है ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए, ये आ जाएगा ए, और ये आएगा आपके पास बी। सपोज कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पर इसकी जैसा इधर है, तो ये डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रही है, यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक तरफ को पुल हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो सिस फॉर्म जो है वो पोलर फॉर्म होगी, ट्रांस फॉर्म जो है वो नॉन पोलर फॉर्म होगी। सिस फॉर्म अनस्टेबल होगी, ट्रांस फॉर्म स्टेबल होगी। तो ये है हमारे पास सिस एंड ट्रांस के। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सिस एंड ट्रांस के, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे हमारे पास एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल सिस एंड ट्रांस के हिसाब से हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें जो है अरेंजमेंट सही नहीं है। ये देखिए सिस एंड ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सिस है। दोनों मिथाइल एक तरफ को हैं, इसमें दोनों मिथाइल की पोजीशन तब्दील हो गई। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल है सिस एंड ट्रांस का। नहीं, ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए, और एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है। तो अब दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से होंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो है एक कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। Chiral कार्बन। carbon. कायरल कार्बन कौन? सर जिसपे चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो। में हमारे पास वो डिफरेंट प्रेजेंट हो, वो कायरल कार्बन होगा। तो कायरल कार्बन जो है वो होगा हमारे पास, और ये कायरल कार्बन बन रहा है आपके पास, देखिए जरा, यहाँ पर आपके पास जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन बन रहा है। सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, यस सर। ग्रुप पास, तो ये कायरल कार्बन कहलाएगा। एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ को हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ को हाइड्रोजन ग्रुप है, और एक तरफ को इथाइल ग्रुप है। और ये जो दोनों की अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपके पास है मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो जब भी इस तरह का इक्वी मोलर मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बनता है किसमें? वो बनता है दो इनैंशियोमर्स के बीच में। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इनैंशियोमर्स कौन से आइसोमर्स में बनते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिलते हैं। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मिलते हैं। सिस ट्रांस मिलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनैंशियोमर्स बनते हैं। ये ज्योमेट्रिकल यहाँ नहीं लिखा हुआ था, ज्योमेट्रिकल कर देते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे, और ऑप्टिकल में हमारे पास बनेंगे इनैंशियोमर्स बनेंगे।
इनैंशियोमर्स में हमारे पास एक कार्बन होगा जो कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है। और इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनैंशियोमर्स क्या है, मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इमेजेस। ये डी एंड एल इमेजेस क्या होते हैं बता सकते हैं? डी एंड एल इमेजेस बता सकते हैं? सर डेक्स्ट्रो और लेफ्ट आई गेस। बिल्कुल, डेक्स्ट्रो और लेवो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। अब जरा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो कौन से और लेवो कौन से? सर डेक्स्ट्रो जिसकी रोटेशन राइट हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, और लेवो मतलब बिल्कुल सही बताया। तो लेवो रोटेटरी जो है लेफ्ट साइड पर रोटेशन करने वाला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो राइट साइड। डेक्स्ट्रो कार्डिक पीपल के हिसाब से याद रखेंगे। कार्डिक पीपल कौन से लोग होते हैं? सर जिसका हार्ट राइट साइड पर हो। सही, जिनका हार्ट राइट साइड पर होता है उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो कार्डिक पीपल। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये हमारे पास और एग्जाम्पल डी एलेनाइन और एल एलेनाइन, ये एग्जाम्पल किसका है, कौन से आइसोमर्स का एग्जाम्पल है? सर रेसिमिक। तो ये हमारे पास एनांशियोमर्स है, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और इसके बाद फिर ये एग्जाम्पल किसका है, ये भी उसी का ही है, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। इसके अलावा आप ढूंढेंगे, हमारा कल का टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, वो स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। और आपको आपके रजिस्टर में मिल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह के आइसोमर्स बन रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं टेस्ट में, ये याद रखिएगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हमें अगला चैप्टर थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगला चैप्टर। और उसमें क्या पढ़ना है हमें अगले चैप्टर में? अगले चैप्टर में हमें देखना है, जो आप लोगों का काम करना है, आप लोगों को वो काम क्या है, चैप्टर 7 में जो कि है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में है। इसमें अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इनमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे, आपको ये पता हो, मीथेन और ईथेन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम कौन से पढ़ेंगे? इथाइन पढ़ेंगे। इथीन, ईथान और ये बेंजीन। आपको जो याद करने का काम, जो आपको कल करना है बुक में से देखकर, वो क्या क्या करना है, इनकी अकरेंस, अकरेंस अकरेंस के बाद फिर आपको देखना है इसमें कि इनकी प्रिपरेशन में रिएक्टेंट्स याद रखने हैं, रिएक्टेंट्स कौन से होंगे। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है प्रोडक्ट्स के नाम। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है हाइब्रिडेशन, आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बाद फिर बॉन्ड लेंथ,
बॉन्ड लेंथ के बाद आपको उसमें ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ऑर्डर, ये ऊपर आ गए। यहाँ पर आपके पास यही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ तक ये तो आप ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद करेंगे। तो ये बस एक टेबल बनाना है और कॉलम्स में आपको लिखना होगा अल्केन यानी मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और उनके सिर्फ नेम्स लिखने, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लिखना, सिर्फ थ्योरी लिखनी है। थ्योरी का टेबल बनाकर आप कोशिश करेंगे कल क्लास से पहले शेयर करने ग्रुप में, कर सकते हैं? Yes, सर sir. कोशिश करेंगे। कीजिएगा, तो जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा हो जाए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे उनके रिएक्शंस को शॉर्टली कैसे हम पढ़ेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या करना है उसको हम पढ़ेंगे। अल्केन से स्टार्ट करेंगे, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन। थोड़ा चैप्टर बड़ा है और हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पर डबल क्लास करें और चैप्टर को कवर करें, मैक्सिमम कवर कर ये कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सही है। सर थोड़ा क्लास का टाइम कीजिए। सर ओके काइंडली सर। आप चैप्टर 6 की वर्कशीट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, Sir, thank you. ठीक है, अल्लाह हाफिज।